कस्टमर किसी शॉप से कोई चीज़ परचेज़ करता है, उसकी दुकान का पक्का बिल, उसकी स्टैंप लगी हो, उसकी गारंटी वगैरह लिखवा के लेके जाए। नेक्स्ट दुकानदार मानता ही नहीं है। उससे भी आप लेते हैं, उससे कहें ये खोल के दिखाओ, उसकी वाइट चेक करें जो तरीकाकार है। अगर वो नहीं दिखाता आप नेक्स्ट शॉप पे चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं डेली सियालकोट व्लॉग। हम आज खड़े हैं जी सियालकोट के मेन बाज़ार ट्रंक बाज़ार में, और आज हम देखेंगे कि गर्मियों का सीज़न आने वाला है और यहाँ पे कौन कौन सी नई चीज़ें जो है ना आई हैं गर्मी के सीज़न के हिसाब से, इलेक्ट्रिक वाली और बिना बिजली के चलने वाली जो चीज़ें होती हैं वो देखेंगे। आज दुकानदार से भी बात करेंगे, देखेंगे दुकानदारों के पास कौन कौन सा डिज़ाइन आया है और कितनी कितनी कीमत है, महंगाई का कितना सामना है इन्हें भी, और इनकी सेल में इजाफा हुआ है या कमी हुई है। तो चलते हैं आगे और किसी दुकान पे और दुकानदार से बात करते हैं और आपको नए नए डिज़ाइन जो है ना वो दिखा। अच्छा जी, हम आ चुके हैं यहाँ पे शॉप पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सामान है इनके पास है, और ये किचन का सामान है, किचन की एसेसरी है काफ़ी ज़्यादा। इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई की वजह से कस्टमर में कमी आई है या इजाफा हुआ है, और अगर इजाफा हुआ है तो चीज़ों में कितना इजाफा हुआ है, कितना रेट पहले था और अब कितना रेट है। आए इनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? क्या नाम है आपका? आपकी शॉप का क्या नाम? अदनान इलेक्ट्रॉनिक्स। ये अभी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो गर्मियों के सीज़न के साथ कोई नई आइटम भी आई है किचन की? भाई किचन की आइटम्स तो आती रहती हैं। अब वाटर कूलर जैसे अब आ रहे हैं, गर्मियों का सीज़न आ गया, वाटर कूलर आ रहे हैं, ठीक है। और हमारे चूल्हे वगैरह जो है स्टोव यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें हुड हैं, किचन हुड हैं, किचन अप्लाइंसेस ज़्यादातर तौर पे ना आते जो ज़्यादा चीज़ें सेल होती हैं वो यही होता है, स्टोव होते हैं और किचन हुड, ठीक है। ये चीज़ें ज़्यादा से। अच्छा, तो ये अभी सीज़न के हिसाब से जो आप चीज़ें बता रहे हैं, तो इनमें कोई नई टेक्नोलॉजी भी देखने को मिली है? अभी नई टेक्नोलॉजी है भाई, जैसे अब हर चीज़ में नई नई आइटम आ रही है, ठीक है। अब जैसे देख लें स्टोव में है, वैसे उसमें ऑटो भी हैं, मैनुअल भी हैं, सादे भी, ठीक है। ये चीज़ें हैं, हुड में मैनुअल है, टच है, सेंसर है, ये चीज़ें हैं। और भी हैं काफ़ी चीज़ें, वाटर कूलर भी अब आ गए हुए हैं और रूम कूलर भी। तो आपके पास जो है वो मैनुअल और टच दोनों सिस्टम मौजूद हैं? दोनों सिस्टम मौजूद। आप हमें दिखा सकते हैं? जी सर, ज़रूर। ये सर आता है मैनुअल हुड, ये सब मैनुअल में आता है। तो इसकी क्या प्राइस होती है? ये सर 15,000 18,000 के राउंड। और ये फुल डिस्काउंट रेट होता है जी। तो इसके अलावा और कौन कौन सी? इनके अलावा जो है फिर टच सेंसर आ जाते हैं, ये टच प्लस सेंसर आते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है? मेन काम इनका होता है जो धुआं निकलता है चूल्हे का, वो उसको बाहर फेंक देंगे। किचन में धुआं नहीं होता, ऑयली नहीं होते धुआं। अच्छा, तो इसके ये जो फ़ैन लगा होता है नीचे, ये फ़ैन धुआं ऊपर खींच लेता है, तो वो कमरे में धुआं नहीं होता। अच्छा, सही है। तो इसके अलावा और क्या टेक्नोलॉजी है आपके पास? इसके अलावा जो है फिर स्टोव देख लें आप, इनमें स्टील बॉडी भी है, ग्लास बॉडी भी है। अब ये चीज़ें हैं, ये स्टील में आते हैं और ये ग्लास बॉडी में आते हैं। अच्छा, तो इनकी कितनी प्राइस है? भाई ये 7,000 से शुरू होते हैं, ठीक है। ये 18,000 तक है। तो ये जो अभी महंगाई की वजह से इनमें रेट में इजाफा हुआ है? भाई रेट में तो जैसे जो फैक्ट्रियाँ बना रही हैं, ठीक है, उनको वो कहते हैं जी डॉलर के हिसाब से इजाफा हो गया। डॉलर बढ़ता है, साथ ही रेट अप हो जाते हैं। हमने भी खरीदारी करनी होती है, ठीक है, हमने माल परचेज़ करना होता है, वो रेट अप हो जाते हैं। आपका डॉलर के हिसाब से चलता है, पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से नहीं रेट ऊपर होता? नहीं। तो कितना इजाफा देखने को मिला इन चीज़ों में? इजाफा जो है 1,000-1,500 इस हिसाब से इजाफे चलते हैं। तो कस्टमर में कमी आई है? कस्टमर में बहुत कमी आ गई है, क्योंकि जैसे सीज़न के पहले होते थे ना सीज़न में कस्टमर, अब देखें आज तो कस्टमर है ही बिल्कुल नहीं, मार्केट बिल्कुल खाली है। जैसे ये ट्रंक बाज़ार जो है ना, इधर जितना रश होता था ना, पाँव रखने की जगह नहीं थी होती। अब यहाँ पे ये है, पाँव रखने की जगह क्या, यहाँ पे गाड़ियाँ लगी होती हैं, बस रश ही होता है, वैसे कस्टमर कोई नहीं होता है। हाँ, ये भी सही है। हम भी जब यहाँ पे पहले आते थे तो काफ़ी, आज तो संडे भी है वैसे भी, तो संडे में तो ज़्यादा रश होता है, तो ये बिल्कुल अभी खाली पड़ा हुआ है। तो इसके लिए आपको भी परेशानियाँ फिर आती होंगी? सर परेशानियाँ तो आती हैं, जब रेंट पे दुकान हो तो फिर परेशानियाँ तो आती हैं। कितना रेंट देते हैं? सर रेंट जो है दुकानों का लाख भी है, ठीक है, 50,000 भी है।
अच्छा जी, ये बता रहे हैं कि दुकानों का रेंट जो है ना वो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर रेंट है, और महंगाई की वजह से सेल में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, तो इनको भी परेशानियों का सामना है। तो अभी चलते हैं आगे, और भी लोगों से गुफ्तगू करेंगे। तो इनके पास वैसे काफ़ी अच्छी आइटम है जो हमें देखने को क्या क्या मिलता है, और इंशाल्लाह आगे चलते हैं और गुफ्तगू करते हैं लोगों से। ये चीज़ें आपने देख ली हैं कि काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट डिज़ाइन जो है ना वो पंखों के आ चुके हैं घरेलू। तो आगे चलते हैं। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भैया? हाँ जनाब। तो आपकी शॉप का क्या नाम है? जी लतीफ़ इलेक्ट्रिक स्टोर। अच्छा, तो ये गर्मियों के हवाले से कौन सी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है? सर ये इलेक्ट्रिक शीट फ़ैन होते हैं, एनर्जी सेवर होते हैं, ठीक है। इसमें कम बिजली वाले हैं। ये इंडस का बहुत ज़बरदस्त फ़ैन है, इसमें इलेक्ट्रिक शीट होती है। दूसरा ये इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, और बिजली का खर्च भी कम है, और बेहतरीन परफॉर्मेंस है इसकी। तो इनकी कीमतों में कितनी? कीमतों में तो बेसिकली जो कॉपर है तो वो तो कॉस्टली है। आजकल ज़्यादातर लोग जो है ना कॉपर करके सेल करते हैं, ठीक है। होता है वो चाइना कॉपर में है, पर जो प्योर कॉपर का पंखा है ना उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है। तो इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पता? ये होता है कि जब ये इसकी थोड़ी देर चलने के बाद ना वाइंडिंग गर्म हो जाती है, तो उसकी हवा का प्रेशर कम बढ़ जाता है। अच्छा, जो तो कॉपर होता है वो कभी गर्म नहीं होता। आप दिखा सकते हैं कि इनमें क्या फ़र्क होता है? हाँ जी ज़रूर, क्यों नहीं। ये जो है ये प्योर कॉपर में है, इसकी क्वालिटी डिज़ाइनिंग जो है ना, डिज़ाइनिंग वो सब कंपनी की एक जैसी होती है, ठीक है। इसमें कोई वो डिज़ाइनिंग जो है ना सबकी एक जैसी है। सिर्फ ये होता है कि जो अंदर जो टेक्नोलॉजी है, जो मटेरियल लगा है वो पूरा होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए। अगर उसके अंदर कॉपर होगा, उसकी परफॉर्मेंस हवा की जब बहुत ज़्यादा गर्मी आती है मई जून के महीने में, जो पंखा काम करना छोड़ जाता है, वो फिर कॉपर जो होता है ना वो काम नहीं करता, वो छोड़ता नहीं काम, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। जो सिल्वर वाइंडिंग में होते हैं उसकी जो ये हालत रह जाती है, बाकी में वो उसका हवा का प्रेशर कम हो जाता है, वो कच्चा और सब जगह पे हवा नहीं सही देता। कुछ लोग जो है वो ये खूबसूरत डिज़ाइन देखते हैं, तो डिज़ाइन जो नहीं, मेन चीज़ तो ये है कि डिज़ाइन तो सबके जैसे होते हैं। मेन चीज़ मैं बार बार वही कहना चाहूँगा आपका कि जो इसके अंदर मोटर है वो अच्छी होनी चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? कॉपर सर मेन चीज़ यही है कि कॉपर अच्छी कंपनी अच्छी सिलेक्ट करें आप। जैसे इंडस फैन है, रॉयल फैन है, ये ब्रांड के कंपनी है, जितनी भी ब्रांड है इनके ऊपर जो कॉपर लिखा होता है 99% वो रियल में कॉपर ही होता है। कॉपर होता है, हाँ जी बिल्कुल। वो 2 नंबरी वाला कोई काम नहीं होता। उसके ऊपर लिखा होता है सीसी कॉपर, जो चाइना में होता है, जो चाइना के पंखे होते हैं उन पे भी लिखा होता है सीसी कॉपर और प्योर कॉपर। जो चाइना का कॉपर होता है उस पर सीसी लिखा होता है। अच्छा, वो सिर्फ थोड़ा सा बारीक लिखा होता है कि कस्टमर उसको वाज़िया तौर पे पढ़ नहीं सकता। यानी कि लिखा होता है, उन्होंने अपनी तरह से लिखा होता है, लेकिन पहचान में नहीं आता। पहचान में नहीं आता। ये तो दुकानदार पे डिपेंड करता है कि वो सच बोल के चीज़ सेल करता है या अपने करके करेगा। तो इनकी कीमतों में कितना इजाफा देखने को मिला? की कीमत में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई? जो फ़ैन आपको 4000 रुपीज़ में मिल रहा था पिछले साल में, इस साल वही पंखा 6500 में 7000 में मिल रहा है, जो क्वालिटी वाली चीज़ है। यानी कि 3000 रुपये का इजाफा हो चुका है। 3500 रुपये का इजाफा हो चुका है। अभी सीज़न नहीं आया। हाँ, अभी सीज़न होने में भी 2 महीने बाकी हैं। जब ये पीक सीज़न पे आ जाएगा तो फिर इसकी प्राइसेस और मज़ीद आप मज़ीद बढ़ने का अंदेशा है। बढ़ेंगी सर, क्यों नहीं बढ़ेंगी? तो ये थोड़ी बनानी पीछे से बढ़ के आती हैं। तो ये तो फिर हर मंथ नई लिस्ट इशू कर रही है, रेट स्टिल नहीं है। तो ये तो काफ़ी परेशानी आएगी ना। सबसे ज़्यादा परेशानी कस्टमर के लिए है, क्योंकि वो अगर आप फ़र्ज़ करें कि वो चीज़ आते हैं, ये चीज़ पसंद करते हैं, अब उन्हें मंथ के मिड में जाके सैलरी मिलती है। वो जब हमें फर्स्ट मंथ के स्टार्ट पे आएंगे, भाई ये कितने का, हम प्राइसेस उन्हें देंगे। वो जब परचेज़ करने के लिए आएंगे तब प्राइसेस बढ़ चुकी होंगी, कस्टमर के लिए वो मुश्किल होगी, दुकानदार के लिए भी। कस्टमर ये समझता है कि ये दुकानदार जो है ना ये अपने से कर रहा है, अपने से कर रहा है। कभी भी दुकानदार अपना कस्टमर ज़ाया नहीं करता। कभी ऐसा नहीं होता कि अब हम चाहें कि हमारे पास एक कस्टमर आ रहा है तो हम उसको ज़्यादा प्राइसेस बता के अपना कस्टमर ही ख़राब करेंगे ना। आपको भी मुश्किलात पेश आ रही हैं सर? बहुत ज़्यादा आ रही हैं सर, बहुत ज़्यादा। आज देख रहे हैं, आज संडे है लेकिन बाजार में रश कोई नहीं नजर आ रहा। सर ये वो बाजार है जहाँ पे पाँव रखने को जगह नहीं होती थी। आज वो बाजार है, सरेआम खुला पड़ा है, कोई चक्कर नहीं, जो मर्जी आए। आपकी शेयर में भी काफ़ी कमी है सर, ये तो डेफिनेट, ये तो है। इसमें तो कितनी कमी आ चुकी हुई है? काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। आपको क्या बताएं, अब ये तो चीज़ बताने, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, रुका नहीं है, चल रहा है, सर्कल चल। तो इधर ये भी सुनने के है यहाँ पे तो किराया भी काफ़ी है, 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक किराया भी है। ज़ाहिर जिनकी प्रॉपर्टीज है, ज़ाहिर वैल्यू के हिसाब से किराए बढ़ेंगे। वो तो जो जितना पुराना बैठा हुआ है 10% हर साल इजाफा होता है, ठीक है। तो वो फिर प्राइसेस भी बढ़ेंगी। तो ये
जब जब पेट्रोल भी जब बढ़ता है तो उसके हिसाब से भी ये बढ़ता है। मेन चीज़ ये है कि जैसे जब पेट्रोल बढ़ता है हर चीज़ बढ़ती है, हर चीज़ दुनिया की बढ़ जाती है। तो अभी हम जब कम होता है हमारे वो कमी नहीं आती। पेट्रोल के बढ़ने से कीमतों में इजाफा होता है, लेकिन उसके कमी आने से चीज़ों की कीमतों में कमी नहीं आती। तो ये एक तरह से ये भी आवाम के लिए ज्यादती है जी, बिल्कुल ज्यादती है। गरीब के लिए ज़्यादा मसला बन जाता है। हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि ये हमने रिलीफ जो है ना वो आवाम को देना है, पर आवाम को रिलीफ कोई नहीं मिलता सर। अच्छा, तो ये इधर कोई भी हुकूमत हो, हम ये तो किसी पे ये तो कर ही नहीं दे के खान साहब कर रहे हैं या दूसरा तीसरा कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि कोई भी बंदा है रिलीफ जब देंगे, आम आवाम को रिलीफ देंगे तो फिर पता चलेगा। तो इधर एक दुकानदार से हमने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया था कि जब इनकी चीज़ों में इजाफा होता है तो वो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से नहीं, डॉलर के हिसाब से इजाफा होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे क्या माजरा है? करेंसी की वैल्यू तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो जब बढ़ते हैं डॉलर के हिसाब से रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू कोई नहीं है, वो प्राइसेस फिर मजीद अप हो जाती हैं। कस्टमर कहते हैं लो जी इसकी प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा, आप तो खुद अपने से ही बढ़ा रहे हैं। डॉलर की तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा कीमत हो चुकी है। ये तो सर अब देखें कहाँ तक अब जाती है। अभी 12 रुपये पेट्रोल बढ़ाया था खान साहब ने और 10 रुपये दे के हमें लॉलीपॉप दे दिया। ये तो है, ये तो सबके लिए है। अभी उन्होंने ये भी बोला कि ये 4 मंथ तक जो है ना ये स्टेबल रहेगा जी। अल्लाह करे जब तक थोड़ा सा रिलीफ है आवाम पे, थोड़ा सी सहूलत हो जाए। ये सर 1 2 इसमें जितनी भी ना इसमें डिफरेंट प्लेट्स लग जाती हैं। जैसे ये देखें, ये प्लेट इसको भी लग सकती है। जैसे कुछ ऐसी प्लेट्स होती हैं जो आप किसी भी मॉडल पे असेंबल कर सकते हैं उसकी लुक चेंज करने के लिए। अब ये लाइट एंड ये डार्क है, ये ब्लैक में आ गया, ये गोल्डन वुड में आ गया, लाइट वुड में आ गया। आजकल सीलिंग में जैसे वो 3D प्रिंट्स वगैरह लग रहे हैं, सबसे मैचिंग आजकल फ़ैन चल रहे हैं। उसके हिसाब से डिज़ाइनिंग के हिसाब से भी ये फ़ैन मिल जाता है। बिल्कुल लोग सीलिंग के साथ जी मैचिंग करके फ़ैन को लेते हैं और दीवारों के साथ आजकल वॉलपेपर लग रहे हैं उनके साथ भी मैचिंग होकर ये चीज़ें लग रही हैं सर। तो ये UPS वगैरह पे चल जाते हैं, सोलर पे चल जाते हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कमी तो नहीं आती सर। उसकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होगी, UPS पे भी चल सकता है। वरना अगर ये होता है कि जो चाइना कॉपर का पंखा होता है जब UPS पे ऑपरेट होता है तो उसकी गूंज ज़्यादा हो जाती है, वो शोर ज़्यादा करता है। जो कॉपर का पंखा होता है वो UPS पे शोर नहीं करता, उसकी आवाज़ का पता नहीं। जैसे कि आपने बिल्कुल मध्यम पंखा चलाया हुआ है, ठीक है। गर्मियों में अक्सर AC वगैरह लोग यूज़ करते हैं तो उसमें वो गूंज वगैरह सुनाई देती है, वो चाइना कॉपर की गूंज होती है। जो कॉपर प्योर होता है उसकी गूंज नहीं होती। अच्छा, ये भी एक इन्होंने बड़ी पहचान बता दी है कि जो चाइना कॉपर में होगा उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी और जो रियल कॉपर में होगा उसकी आवाज़ नहीं होगी। तो आप इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए अपनी चीज़ खरीद सकते हैं और 2 नंबर लोगों से बच सकते हैं। वो चाइना का लेना भी नहीं चाहिए। जैसे अब गर्मी में वो उसकी वाइंडिंग सर, मोटर की वाइंडिंग गर्म हो जाती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। जैसे कि रूम कूलर है, ठीक है, वो कुछ लोग सिल्वर मोटर में लेके आते हैं। वो फर्स्ट टाइम उसका प्रेशर जो होता है ना 20 फीट 25 फीट 30 फीट के करीब होता है। जब वो आधा घंटा चल जाता है तो फिर उसका प्रेशर जो है ना 7 फीट 10 फीट 12 फीट के ज़्यादा नहीं रहता। तो ये तो बहुत कम हो जाता है। हाँ, यही चीज़ है। इसका सड़ता वो भी नहीं, सिल्वर भी नहीं सड़ता, क्योंकि आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी चाइना से इंपोर्ट हो रही है ये चाइना कॉपर ही हो रहा है, ठीक है ना। तो जब लोड शेडिंग का सिलसिला होता है तो वो बिजली का खर्च भी ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी बात ये है तो एकदम से जब वोल्टेज कम आते हैं हाँ तो वो सर वो वाइंडिंग फौरी तौर पे नहीं सड़ती, आहिस्ता आहिस्ता वो पंखा स्लो होना शुरू हो जाता है, मज़ीद स्लो होना शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं कि उसका कैपेसिटर ख़राब हो गया, पर नहीं, वो हाफ वाइंडिंग जल चुकी होती है, बकाया वाइंडिंग वर्किंग कर रही होती है। तो ये जो पंखे हैं आपके पास है, ये कॉपर होता है ना सर, उसकी वाइंडिंग को कभी भी कुछ नहीं हुआ। अगर आप देखा जाए तो जो पुराने पंखे आते थे वो 50 साल लगे हुए थे, क्योंकि ये चाइना कॉपर का दौर है 3-4 साल पहले, ठीक है। उससे पहले जितने भी कॉपर के पंखे आते थे इलेक्ट्रिक शीट तब भी थी, अभी भी है, ठीक है। पर बहुत सारी फर्में जो होती हैं कम नॉर्मल पंखे सेल करने में वो इलेक्ट्रिक शीट नहीं लगाती, वो चाइना कॉपर लगाती हैं। ऊपर लिख देते हैं कॉपर है, पर CC उन्होंने मस्ट लिखा होता है, पर उसको बड़ा माइनर सा लिखते हैं कि कस्टमर को पता ना चले लिखा 99 कॉपर ही महसूस हो। पर इस चीज़ को जब भी चेक करें, डिब्बे पे मेंशन चेक करें कि ये CC कॉपर है, दुकानदार से पूछें कि ये प्योर कॉपर है। ये शॉर्ट फॉर्म वो लिख देते हैं CC, यानी कि चाइना कॉपर है, तो ये पहचान में नहीं आता। नहीं आते हैं, पर ये आप खुद दुकानदार से पूछें कि ये भाई ये चाइना कॉपर है, प्योर कॉपर है, आप उनसे ज़रूर पूछें। तो कुछ दुकानदार तो बताते ही नहीं है, वो तो यही कहते हैं कि ऊपर देखें ये लिखा हुआ है। प्राइसेस का काफ़ी डिफरेंस होता है, उस वजह से कुछ लोग होते हैं कि सेल करने के लिए आज जैसे आजकल कारोबार बहुत मध्यम है, आप कस्टमर की रेंज भी नहीं होती, वो कहते हैं चले यार कस्टमर को डील तो करें ना, ठीक है, उसको फिर बताते नहीं है। ये चीज़ है, कुछ दुकानदार ऐसे करते हैं।
तो ये जो इसके साथ गारंटी आती है, गारंटी कितनी होती है, और अगर वारंटी आती है तो वारंटी कितनी मैं आपको होती ये है? बताऊं, ये रॉयल फैन जो है ना पहले लाइफ टाइम गारंटी प्रोवाइड करता था, अभी वो भी 2 ईयर गारंटी देते हैं 2 ईयर की। अगर उसमें फ़ैन जल जाता है तो आपको नई मोटर प्रोवाइड की जाती है। उसमें जो पर होते हैं वो आपके चेंज नहीं होते, आपकी मोटर नहीं मिल जाती, यानी गारंटी समझ लें उसको कि आपकी मोटर चेंज हो जाती है। अगर आप उसको हम रिपेयर करके दें फिर वो वारंटी में शामिल हो जाएगी। पर मेन चीज़ ये है कि मोटर जो सीलिंग फ़ैन है या पेडिस्टल फ़ैन है उसकी मोटर नहीं मिलती आपको। अच्छा, ये भी मामला क्लियर हो गया कि ये जो गारंटी होती है ये उसकी रसीद भी बना के देते हैं, और गारंटी इस चीज़ की होती है कि अगर वो जल जाए तो ये आपके वो मोटर चेंज करके देंगे। लेकिन साथ में ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इसके जो पर होते हैं वो आपके जो पहले मौजूद हैं वही रहेंगे, पर वो जो है चेंज नहीं होते। अक्सर लोग इस बात पर भी बहस करते हैं कि जी आप हमारा ये पूरा जो फ़ैन है वही चेंज करें। इसमें ये होता है सर कि जो मोटर है ना उसकी कंपनी रिप्लेस देती है, जो पर होते हैं वो कभी ख़राब नहीं होते, उसको वापस धो के आप दोबारा वैसे ही संभल कर दें तो वो महसूस नहीं होता, क्योंकि पंखे ने चलना होता है पर नज़र नहीं आते। जब पंखा बंद होगा तभी उसके पर नज़र आएंगे। हाँ जी, ये भी बात क्लियर हो चुकी है। तो इन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया है इस बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया है कि ये जो फ़ैन है ये यूपीएस वगैरह पे भी चल जाते हैं, सोलर पे भी चल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में मौजूद है। वो 3D जो वॉलपेपर आजकल डिज़ाइन चल रहा है लोग लगवा रहे हैं, उसके हिसाब से भी आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं, और अगर आप सीलिंग वगैरह करते हैं तो उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे और वो आपको और भी शॉप दिखाएँगे और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो आगे चलते हैं। ये दोबारा ही शॉप पे आ गए हैं। तो एक चीज़ जो है ना हमसे मिस हो गई थी तो हम वो भी क्लियर करने आए हैं। तो ये बता रहे थे कि इनके पास ये जो अप्लाइंस है ना होम के, तो ये इनकी अपनी ब्रांड है। तो इस बारे में इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनकी जो अपनी ब्रांड है उसमें क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। ये आप बता रहे थे कि इनमें नई टेक्नोलॉजी है, ये आपकी अपनी ब्रांड है, तो क्या क्या टेक्नोलॉजी है इनमें? हाँ जी, इसमें सर ये चाइना से इंपोर्ट होती है। ये चूल्हे हैं फिटिंग वाले, इसमें ग्लास टॉप में स्टील टॉप में दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। कुछ लोग स्टील में पसंद करते हैं, कुछ ग्लास में पसंद करते हैं। ग्लास में हमारे पास ज़बरदस्त वैरायटी है, इसमें काफ़ी मॉडल्स हैं हमारे पास। ये 7 के ग्लास में आते हैं, इसमें 3D ग्लास में आते हैं, 2D ग्लास आते हैं, सिंपल ब्लैक कलर में आते हैं, यानी काफ़ी इसमें वैरायटी है। ये गैस पे चलने वाले हैं, ये सिलेंडर पे भी कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके साथ जो है ना ऊपर सक के लिए जो धुआं बाहर फेंकने के लिए हुड वगैरह आते हैं। इसमें सर नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है। पहले सिंपल टच आता था, या मैनुअल में आते हैं। ये मैनुअल हुड है वॉल बेरिंग के साथ, प्योर कॉपर मोटर में, होम टच कंपनी का है, प्योर कॉपर मोटर में है। इसके अलावा हैंड सेंसर आते हैं, ये इसको इशारे के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप इसकी स्पीड्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप किचन में काम ख़त्म कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, फौरी हुड को बंद कर देते हैं। जो धुआं स्मोक बाहर सक हो रहा होता है वो वापस बैक आ जाता है। अगर हम थोड़ा सा इसको टाइमर पे यूज़ कर दें, 1 मिनट का इसमें टाइमर लगता है, तो ऑटोमेटिकली जो धुआं सक हो रहा होगा वो बाहर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हमें इसको फिल्टर को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ है। इसमें जो सारा जो ऑयल वगैरह जो इकट्ठा होता है वो फिल्टर में आता है। जी बिल्कुल, उसमें इससे ये और भी अच्छा मामला हो जाता है। पहले तो ऐसा होता था ये जो साइड इसकी होती है ना, जी। वो काफ़ी ऑयली हो जाती थी, तो उसको भी साफ करना भी मुश्किल बन जाता है। हाँ जी, उसमें ये था कुछ लोग पहले एग्जॉस्ट फैन यूज़ करते थे। एग्जॉस्ट फैन यूज़ करने से ये है कि वो किचन नीट नहीं रहता। ये बेसिकली ब्लोअर सिस्टम होता है, ये अपने तरफ सक करता है। ये 4, 5, 6 फीट के फासले से धुएँ को, स्मोक को सक कर लेता है। जब हम किचन में कुकिंग करते हैं, ऑयली वगैरह परोठे वगैरह पकते हैं या दूध चीज़ें, वो ऑयल जो दीवारों के साथ नहीं लगता, वो ये सक करके बाहर फेंक देता है। इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये जो ऑयली नहीं होती। ये जो अभी आपने टेक्नोलॉजी बताई है, इसको आप थोड़ी दूर से भी अगर चलाते हैं। नए मॉडल आए हैं सर, आप इधर आए आपको मैं सारी इसमें ये सर फ्लैट और स्टेड होता है। इसको सर हैंड सेंसर बोलते हैं। ये F1 स्पीड पे आ गए, ये फर्स्ट वाली स्पीड है। इसको सेकंड पे करेंगे F2 आ जाएगा, इसकी सेकंड स्पीड आएगी, यानी कि फास्ट ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, यानी कि लो, मीडियम और फास्ट। और ये सर ये तीसरी इसकी स्पीड F3। अगर आप ये फुल स्पीड में अगर हमने परोठे वगैरह या कोई भी ऑयली काम करना है, ज़्यादा स्मोक वाला काम करना है, तो हम इसको F3 पे यूज़ करेंगे। अगर हम चाय वगैरह या नॉर्मल काम कर रहे हैं तो F1 पे हम इसको यूज़ करेंगे। अब जब ये हमारा किचन में काम ख़त्म हो जाता है तो हम इसको क्या करेंगे, आप एक बार इसको
ये आप दोबारा से F1 F2 ये बंद हो गया। अब इसी तरह इस स्टाइल में भी ये है कि ये फर्स्ट टाइम F1 F2 F3 अगर हमने उसको बंद करना है तो ऑटोमेटिकली ये टाइमर पे आ जाएगा। 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। अच्छा, ये यानी कि जो धुआं स्मोक सक हो रहा होगा बाहर वो ऑटोमेटिकली बाहर चला जाएगा। इसमें टाइमिंग सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको फिंगर के साथ दोबारा टाइमर पे लेने ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। तो ये नई टेक्नोलॉजी है। इससे पहले हैंड सेंसर में, हाँ जी, पहले आता था सिंपल टच जिसको हम ये हाथ से भी यूज़ होता है और हैंड सेंसर पे भी यूज़ होता है। तो ये जो पहले आपने बताया था जो हैंड सेंसर था पहले वाला वो सिंपल टच होते थे। सिंपल, हाँ जी, जिसको हम ऊपर से ही ऑपरेट कर सकते थे। उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी नई टेक्नोलॉजी आई है और इसमें एक हमारे पास बिल्कुल नई चीज़ भी आई है कि आप जस्ट इसको ऑन करते हैं तो सर इसमें तलावत होगी। जब ये ऑन हो जाएगा तो सर इसमें तलावत भी होगी। ये बिल्कुल नई और डिफरेंट चीज़ आई है। उसके बाद आप इसकी वर्किंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये वैसे वो स्पीड्स हाथ के साथ भी और वैसे भी जब भी आपने किचन में एंटर होना है, ठीक है, इसको ऑन करना है तो ये सर अल्लाह के फजल से ना साथ तलावत भी इस पर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये काफ़ी मॉडल है, 3-4 मॉडल इसमें भी आ गए हैं। डिफरेंट कंपनियाँ हमारे पास, ठीक है, और ये सारे इसमें काफ़ी नए मॉडल आए हैं। ये तो इनकी प्राइस में कितना प्राइस में सर जो मैनुअल हुड होता है जो प्योर कॉपर में है उसकी प्राइस में 2 से 3 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है। उसमें सर मॉडल वाइज जो डिफरेंस आता है। तो ये इनका जो मटेरियल होता है जी ये सारा चाइना से है। ये चाइना का मटेरियल होता है सारा जी, ये चाइना से इंपोर्ट होता है। ये स्टील होता है या एल्युमिनियम होता है? इसमें सर जो टॉप बैक फ्रंट पे लगता है ये भी स्टील होता है और ये जिसके नीचे जो होता है ये भी स्टेनलेस स्टील होता है सर। जब हम इसको किचन में असेंबल कर देते हैं तो बाद में इसको सर ये पेपर मूव करते हैं हम तो ये स्टेनलेस स्टील सर नीचे से ये चीज़ होती है। तो ये इसके साथ ये लाइट वगैरह लगी हुई है? इसके साथ जो है ना ये सर लाइट भी आती है कि किचन के अंदर आपका जो कुकिंग हो रही है ना आप उसको देख सकें, उस पर लाइट वॉच कर सकते हैं। ये लाइट सिस्टम भी इसके अंदर होता है जी। ये चीज़ें आजकल ये डिफरेंस सबके साथ चल रही है। तो इनकी कीमतों में भी डॉलर के हिसाब से इजाफा? डॉलर के ये तो आता ही सर डॉलर के सर पे है। अच्छा, ये डॉलर जितनी भी ये सारा चाइना की इंपोर्ट है। आज अगर प्राइसेस इसकी कम है तो डॉलर बढ़ता, पेट्रोल बढ़ता, सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। हाँ जी। अब इसमें ये 2 चीज़ें और आती हैं। ये मैनुअल भी है, इसमें ये मैनुअल फंक्शन है। इसका प्रेशर सख्त बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है, एक मॉडल इसमें मैनुअल में ये आता है, एक मैनुअल में मॉडल ये आता है। इसका प्रेशर ताकत इतनी ज़बरदस्त है कि आप ये किचन को नीट रखेगा, क्योंकि जितना इसका प्रेशर अच्छा होगा उस तरह इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी कि आपका किचन नीट रहेगा। जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं आपका पर्पज़ वो हल होगा। तो इनमें भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है? सिल्वर भी आता है, कॉपर भी आता है सर। इनमें ऐसी टेक्नोलॉजी इनमें भी मौजूद है कि अगर जब लोड शेडिंग का मामला हो तो इसे यूपीएस या सोलर पे चल सके? होता ही एनर्जी सेवर है। ये प्योर जो कॉपर होता है ना जी, ये होता ही एनर्जी सेवर है। ये बेसिकली आपके 180 वाट होते हैं। अगर आपके पास सिंगल बैटरी यूपीएस अवेलेबल है तो ये स्टार्टिंग पे सर 180, बैकअप जो है ना 160, ये टोटल 65 वाट पे एक्टिव हो जाता है। जी जी, ये आप ये दे भी सकते हैं कि इधर लिखा भी है कि ये 180 वाट की जो बिजली है ना यूज़ करता है। और ये बता रहे हैं कि इसको अगर आप खाना वगैरह बना रहे हैं, अचानक लाइट चली जाए तो तब भी इसको आप जो है ना अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, अपने यूपीएस बैटरी से भी और सोलर की बैटरी से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अभी अब आगे जो सिलसिला शुरू होने वाला है ये लोड शेडिंग का ही है। तो हमें उम्मीद तो नहीं है कि लोड शेडिंग का मामला जो है ना वो रुकेगा। तो इसकी तो अब हर घर में ज़रूरत है। तो ये सर्दियों का सीज़न हो या गर्मियों का सीज़न हो, ये दोनों सीज़न में ये इस चीज़ की ज़रूरत है, हर घर में लाजमन है। तो इसमें भी कीमत की कोई फ़र्क होता है? हाँ, इसमें सर चाइना कॉपर में जो हुड आते हैं वो सस्ते होते हैं। बेसिकली ज़्यादातर लोग जो गुजरांवाला में लोकल चूल्हे वगैरह बनाने वाले थे वो चाइना चले गए, उन्होंने चाइना से चीज़ें इंपोर्ट की। उसमें देखा कि जो सी चीज़ वो प्रोडक्ट खुद बना सकते हैं उन्होंने वो खुद बनाई। अब वो ये चीज़ें कुछ चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो फिर बाद में उसको ला के संभल किया जाता है। वो जो संभलिंग का माल होता है उसमें सर हर चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, उसकी प्रोसेस भी कम होती हैं। अब बेसिकली जो प्योर कॉपर मोटर चाइना फिटिंग में आता है उस पर ड्यूटी पूरी पड़ती है, उसकी प्राइसेस भी ज़्यादा होती हैं, पर वो क्वालिटी भी बेहतर होती है।
आप डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं? इंशाल्लाह हम जी डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं जी, अपनी इंपोर्ट है। और हम बेसिकली इसकी प्राइसेस भी बड़ी मुनासिब दे रहे हैं, हमारी प्राइसेस भी मुनासिब है। आप अपने 1 ईयर की हम सर्विस भी देते हैं, इसकी सर्विस फ्री होती है? 1 ईयर में कितनी दफ़ा सर्विस हो सकती है? एक बार सर्विस करवाते हैं, 1 साल में एक बार इसकी सर्विस हो जाए, ये बिल्कुल नया हो जाता है दोबारा। तो सर्विस के लिए कोई चार्जेस पे नहीं करते। सर्विस के लिए आपका कोई यहाँ से हमारा बंदा होता है जी, वो हमने यहाँ पे मंगवाते हैं, हम किसी के घर नहीं जाते। हम ये फेवर देते हैं कि हमारे पास पहुँचा दें, हमारे पास सारे औजार अवेलेबल होते हैं। इसकी जो है टेक्नोलॉजी, हम इसको टोटल हर चीज़ को अलग-अलग करके उसको वॉश करते हैं, दोबारा उसको फिर असेंबल करते हैं। ये भी एक बात और यहाँ पे भी क्लियर हो गई है कि ये जो सर्विस देते हैं वो होम की सर्विस नहीं होती, उसको आपने इधर ही लेके आना इनके पास ही सर्विस के लिए, तो सर्विस आपकी बिल्कुल फ्री होगी। क्योंकि कुछ कई बार ऐसा होता है कस्टमर जब खरीद के जाता है तो उसे बताया जाता है कि इसकी 1 ईयर की सर्विस है, तो जब वो कॉल करता है तो तब दुकानदार कहते हैं कि नहीं हम आप जो है ना इसे इधर लेके, इधर लाने में भी तो मुश्किल पेश आती है। दो सिस्टम होते हैं इसमें। ये चीज़ होती है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी लोग प्रॉफिट डबल हासिल कर लेते हैं, पर वो क्वालिटी नहीं होती। अब उसकी वारंटी गारंटी दे तो देते हैं पर उसको प्रोवाइड नहीं करते। अब मेन चीज़ है जो अच्छी चीज़ सेल कर रहा है, बेसिकली ये चाइना से माल आता है, इसकी कोई गारंटी वारंटी कहीं से भी नहीं मिलती। हमें ये पता होता है कि हमने ये इंपोर्ट अच्छी की है, इसकी क्वालिटी बेटर है, इसलिए हम अपनी तरफ से 1 ईयर की गारंटी वारंटी प्रोवाइड करते हैं। ये आप अपनी तरफ से दे रहे हैं, आपको ये नहीं मिलती? कोई भी चाइना के माल की वारंटी गारंटी नहीं मिलती। हम इसलिए हम उनको पे करते हैं कि हमारे पास कस्टमर आते हैं, हमें ये पता है कि इसकी क्वालिटी बेहतर है, जब वो इसको यूज़ कर लेते हैं उनके लिए भी आसानी होती है, हमारे लिए भी आसानी होती है, इसलिए हम उनको सर्विस देते हैं तो वो दोबारा फिर और भी कस्टमर भेजते हैं। ये भी बात है कि ये कस्टमर की सिर्फ आसानी के लिए ये अपनी तरफ से सर्विस देते हैं और उसके चार्जेस ये नहीं पे करते किसी से भी, तो इनको कंपनी से ये सर्विस जो है ना फराहम नहीं की जाती। और जो अक्सर चीज़ों की जो आप ये बता रहे हैं कि गारंटी होती है 1 ईयर की, वो भी ये अपनी तरफ से ही देते हैं, इनको पीछे से 1 दिन की भी गारंटी वगैरह जो है ना वो या वारंटी नहीं मिलती। तो इसके अलावा जो है ये आपके पास जो पीछे चूल्हे हैं, इसमें ये फिटिंग वाले चूल्हे यूज़ होते हैं सर, ये पत्थर में फिट हो जाते हैं, इसमें स्टील के आते हैं, शीशे में आते हैं। ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं जो मैचिंग इसके साथ हुड के साथ सैंपल हो रहे हैं। इनमें जो लाइटर के बिना भी चलते हैं? हाँ जी, ये सब लाइटर वाले होते हैं। इसमें ऑटो कनेक्शन होता है, इसमें एक सेल डलेगा तो जिससे आप जो है ना लाइटर को ऑपरेट कर सकते हैं। सेल चेंज करना होता है जब भी ये अच्छा सेल डालते हैं तो ये 1.5 साल आप यूज़ कर देते हैं। उसके बाद आपका जब भी स्पार्क मध्यम होता है तो आप इसका नया सेल डालें और ये दोबारा एक्टिव हो जाता है, ख़राब नहीं होता। इसकी प्राइस कितनी है? ये सर 7000 से शुरू हो जाते हैं, 7000 से लेके काफ़ी इसमें रेंज है। जैसे जैसे डिज़ाइनिंग चेंज होती जाएगी, क्वालिटी चेंज होती जाएगी, प्राइसेस थोड़ी सी डिफरेंट होती जाएगी। ठीक है, यानी कि ये 7000 से शुरू हो जाएंगे, स्टील के 6000 से शुरू हो जाएंगे, जो पाकिस्तानी फिटिंग है वो 5500 से शुरू होगा। तो ये एलपीजी पे भी चल जाते हैं और सिलेंडर पे भी, एलपीजी पे भी चल सकते हैं और घर की गैस पे, नेचुरल गैस पे भी चल सकते हैं। चलें, सही है। हम इसकी सर्विस फ्री देते हैं। जो बंदा हमसे नेचुरल गैस का लेके जाता है, अगर वो एलपीजी पे कन्वर्ट करवाना चाहता है, उसका 5 या 600 उसके चार्जेस होते हैं, हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, हम फ्री करके देते हैं। चाहे वो यूज़ भी करके चूल्हा आएंगे, उसके पास उन गैस नहीं आ रही, वो सिलेंडर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम उनको फ्री प्रोवाइड करके देंगे। 1 साल में अगर वो दोबारा आ जाए तो फिर आप फ्री करके दें? सर्विस भी फ्री करेंगे, इसकी भी सर्विस फ्री है? सर्विस हम फ्री देंगे इंशाल्लाह। इसके लिए भी इसको इधर ही लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि जी हमारे घर बंदा भेज दें तो वो सर उसके लिए चार्जेस अलग से होंगे, वो क्योंकि बंदा वो खुद जाके घर उनके काम करेगा। अगर हमारे पास लेके आते हैं तो हमारे पास हर चीज़ का सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि हम स्पेशल वहाँ पे चीज़ें उठा के लेके जाएंगे तो ज़ाहिर वो सर्विस उसके फिर चार्जेस होंगे। अच्छा, यानी कि आप होम की सर्विस जो देते हैं लेकिन उसके चार्जिंग जो लागू होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता है कि वो बंदा स्पेशल जाएगा, 2 बंदे जाएंगे, उनका काम करेंगे तो वो फिर उसके सर्विस चार्जेस, फिर वो भी इलाके के हिसाब से होगा, जितना दूर होगा वो उतनी ही उसकी सर्विस चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। शहर के अंदर होंगे तो हम मुनासिब उसके चार्ज करेंगे, अगर शहर से बाहर होते हैं तो उसके हिसाब से फिर चार्ज होंगे। जी नाज़रीन, ये सर्विस चार्जेस जो है ना वो ये भी क्लियर है। अक्सर लोगों को ये बात जो है ना दुकान पे नहीं बताई जाती, वो अपना माल बेचने के लिए अब कस्टमर को कुछ भी बता देते हैं, जी हम ये भी करेंगे ये भी करेंगे। तो अभी हमारे ये अभी ऑफ कैमरा के दौरान ना इधर एक कस्टमर भी आए हुए थे, तो इन्होंने बाकायदा उनको जो भी गारंटी वगैरह दी है वो बाकायदा लिख के उस स्टैंप लगा के दी है, जो इस बात की निशानी है कि अगर वो साल बाद भी आएँ तो ये अपनी ज़ुबान पे कायम रहेंगे। तो इनकी चीज़ों में कमी नहीं आ सकती है रेट में, ये अगर कोई परचेज़ करना आता है। हाँ सर, इसमें आपकी को चैनल के तौर से आता है तो हम उनको स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे सर।
बेफिक्र हैं आप। ये भी इनकी मेहरबानी है। ये कह रहे हैं जी अगर कोई डेली सियालकोट ब्लॉग का नाम लेकर इधर आता है और इनसे 10% उनको डिस्काउंट देंगे। कितना परसेंट? 10% मज़ीद डिस्काउंट देंगे। ये उनको प्राइसेस हो, ये अगर आप यहाँ से कोई भी चीज़ खरीदते हैं, अगर आप हमारा चैनल का नाम यूज़ करते हैं तो ये आपको हर चीज़ में 10% तक का डिस्काउंट देंगे। तो इनसे अभी मज़ीद बात करेंगे, देखते हैं इनके पास जूसर वगैरह की भी आइटम मौजूद हैं और वो भी चेक करते हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ है इनके पास। सवाल करो, जवाब देते हैं, सवाल करो कभी जवाब दें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक है। ये आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम फिरोज सुल्तान है। अच्छा, आगे अब आप हमें डील करेंगे। तो ये या जूसर की जो नई वैरायटी कोई आई है? हमारे पास माशाल्लाह ये हर किस्म की वैरायटी है। पैनासोनिक की है, नेशनल की है, मोलिनेक्स की है, कैनवुड की है। इनमें न्यू क्या है? देखिए इनमें न्यू ये होता है कि न्यू नहीं होता, कुछ मॉडल वही होते हैं, क्वालिटीज़ होती है। इसमें मोटर की क्वालिटीज़ होती है, बॉडी की क्वालिटीज़ होती है। ये इधर की ये कैनवुड की मुकम्मल वैरायटी है हमारे पास किचन अप्लायंसेस में। इसमें इस्त्री, जूसर, ग्राइंडर, चॉपर, वैक्यूम, ओवन, ऑल प्रोडक्ट इसकी हम होलसेल प्राइस में सेल करते हैं। कितनी प्राइस है इनमें? इसमें देखें जो नॉर्मल प्राइस है वो 3, साढ़े 3, 4 हज़ार की तो रेगुलर चाइना का माल सेल होता है। जो प्रोडक्ट होती है अच्छी क्वालिटी ब्रांड जिसे कहते हैं उसकी प्राइस तो फिर ज़्यादा होती है, 6,000, 6,500 इधर से ये स्टार्ट होती हैं और 10-12 हज़ार तक ये जाती हैं। इसमें आर्टिकल होती हैं। इनमें ये 3 in 1 होता है और 2 in 1 होता है, ये क्या चीज़ होती है? 2 in 1 जो होता है वो होता है बेसिकली मिल्क शेक के लिए इस्तेमाल होता है ब्लेंडर। जो 3 in 1 होता है उसमें जूसर भी आ जाती है। फिर इसमें 4 in 1 होता है, उसमें चॉपर आ जाता है। फिर इसमें 5 in 1 होता है, उसमें वेजिटेबल कटर आ जाते हैं। 6 in 1, 7 in 1, 10 in 1 फूड फैक्ट्री तक होते हैं। इनमें कुछ ऐसे होते हैं जूसर जिनकी बॉडी प्लास्टिक की होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो है ना वो ग्लास की होती है। तो इनकी वजह से भी रेट का फ़र्क होता है? नहीं, ग्लास बॉडी जो होती है ना, ग्लास बॉडी वो ज़्यादातर होती है जग में, सिर्फ बॉडी प्लास्टिक की होती है ज़्यादातर। जो उनके अंदर जो जग होती है ना, जो मिल्क शेक का, चॉपर का, उसमें ग्लास इस्तेमाल होता है। और जो इसके साथ दूसरे मिलते हैं जिनमें मसाला वगैरह ग्राइंड किया जाता है, उसमें भी दोनों ऑप्शन होती हैं, प्लास्टिक की भी और ग्लास की भी दोनों होते हैं। फिर इनके रेट में भी फ़र्क आ जाता है? थोड़ा सा डिफरेंट होता है बस। कितना डिफरेंट हो जाता है? 10%। 10%, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है फिर ये। लेकिन ये है कि जो ग्रैंड में इस्तेमाल होते हैं ना आइटम्स, जिसमें चॉपर होना होता है, कीमा, मिल्क शेक वगैरह, वो ग्लास में लेना चाहिए। प्लास्टिक जो होता है उसमें हमक आती है और प्लास्टिक येलो शेड में आ जाता है। ग्लास की सफाई भी आसानी से होती है और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। कि आप यही कह रहे हैं कि आप कस्टमर को यही बताते हैं कि अगर वो लेना चाह रहे हैं तो अगर अच्छी चीज़ लेना चाह रहे हैं थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा के तो वो ग्लास का लें, क्योंकि ये इसकी टाइमिंग ज़्यादा होती है। क्योंकि देखें मिल्क शेक का इस्तेमाल होता है, उसमें इंसान ने चॉपर करना होता है, खाने पीने की अशिया इस्तेमाल होती हैं। ग्लास में ये है कि वो एकदम सफाई भी हो जाती है और उसमें उसकी जो हमक वगैरह नहीं आती। प्लास्टिक, ये आपको पता है प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही होता है ना। तो इनमें अब जब लोड शेडिंग हो रही है, आगे से अभी शुरू होने वाली है, कुछ दिन ही बाकी हैं, तो पाकिस्तान इधर ही है, तो हम नहीं सोच सकते कि लोड शेडिंग नहीं होगी, वो तो होगी। तो इनमें लोड शेडिंग के हिसाब से भी कोई मामला होगा कि आगे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि ये UPS वगैरह पे भी चलें, क्योंकि ये अब गर्मी में हर घर की ज़रूरत है जूस वगैरह बनाने के लिए, तो इनमें टेक्नोलॉजी आएगी ऐसी? देखिए पाकिस्तान में तकरीबन 80% जो लोग हैं ना, उनके घर UPS और जनरेटर सिस्टम लगा हुआ है। तो UPS में भी चल जाती है ये और जनरेटर में भी चल जाती है। जो कॉपर की वायर है ना वो तो जलेगी नहीं, जो सिल्वर की होगी वो तो वैसे ही जल जाती है। इनमें कैसे पता चलेगा कि ये सिल्वर की है? देखिए जब आप इसको परचेज़ करते हैं ना तो नीचे इसके 4 स्क्रू लगे होते हैं, उसको खोले नीचे मोटर नज़र आ जाती है उसकी वायर, तो उसको हल्का सा स्क्रैच करे। कॉपर जो होता है उसका कलर चेंज नहीं होता। जो सिल्वर होता है ना, चाइना कॉपर, उसको आप स्क्रैच करेंगे ना तो नीचे वाइटनेस आ जाएगी, तो वो 2 नंबर होती है। इसकी पैकिंग ओपन किए बिना नहीं पता चल सकता? पैकिंग ओपन समझ नहीं है मुझे, सवाल कीजिए दोबारा। इसकी अगर ये जो पैकिंग होती है, इसकी पैकिंग खोले बिना नहीं पता चल सकता इसके ऊपर से? वो तो फिर मुश्किल हो जाता है। देखें देख के तो कुछ पता नहीं। दुकानदार अक्सर अगर किसी के पास लेने जाएंगे तो वो तो पहली बात हमें पैकिंग नहीं खोलने देगा। अगर पैकिंग खोलने देगा तो वो स्क्रू नहीं खोलने देगा। जो तो सच्चा होगा ना वो तो खोलने देगा, और जिसने 2 नंबरी करनी है वो ऐसी बात करेगा कि ये इसकी पैकिंग नहीं खुल सकती जी, ये सील पैक है कंपनी की है, ये है। खोलने से कोई इतराज़ नहीं है। जो 1 नंबर सामान सेल करता है ना दुकानदार, वो तो हर चीज़ खोल देगा। तो
तो जिसकी नीयत में फतूर होता है या वो 2 नंबर को 1 नंबर करता है वो तो यही कहेगा कि खोलना नहीं है। वैसे तो 99% हमने देखा है कि शॉप में वो खोलने तो देते ही नहीं है। फिर 99% वो 2 नंबर माल ही बेचते हैं। तो ये इसके ऊपर ऐसी कोई भी नहीं लिखा होता। जैसे ये इन्होंने पहले बताया था कि अगर फ़ैन खरीदते हैं तो उस पर सीसी लिखा होता है, यानी कि वो चाइना कॉपर लिखा होता है, उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चाइना कॉपर है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं लिखा होता डिटेल में। देखें कंपनी इसमें नहीं लिखती, वो फ़ैन जो है वो पाकिस्तानी होते हैं। ये जितनी प्रोडक्शन है तकरीबन 80 से 90% ये चाइना की होती है। तो इसमें ये जो होते हैं सैंडविच मेकर, इनमें भी यही कुछ होता है। सैंडविच मेकर में होता है एलिमेंट यूज़। सैंडविच मेकर में कभी कंप्लेन नहीं आती क्योंकि उसमें मोटर तो होती नहीं है। मोटर तो जूसर में होती है, चॉपर में होती है, इन चीज़ों में होती है। ये इसमें कंप्लेन नहीं है, इसमें सिर्फ वो एक राड होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 आइटम ऐसे ही हैं, एक सैंडविच मेकर और एक आयरन। ये 10-20 साल चलती हैं क्योंकि इसमें राड एलिमेंट होता है ना, वो नहीं चलता। तकरीबन ये लाइफ टाइम में चलती है। तो इनके रेट में जो भी इतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और कस्टमर को ये बता रहे हैं कि कस्टमर के लिए यही है कि अगर वो ये जूसर खरीदते हैं तो वो प्लास्टिक बॉडी के बजाय ना ग्लास में खरीदें। कीमत में भी सिर्फ 10% का फ़र्क आता है और ग्लास का जो है ना वो ज़्यादा टाइम यूज़ होता है। और मैं एक आपको बताऊँ, जब भी आप किसी शॉप से परचेज़ करते हो तो तरीकाकार तो यही होता है, 1-2 दुकानें चेक करें, सुन्नत रसूल है, फिर आप परचेज़ कीजिए। और जिससे भी आप लेते हैं उससे कहेंगे खोल के दिखाओ, उसकी वाइट चेक करें, जो तरीकाकार है। अगर वो नहीं दिखाता आप नेक्स्ट शॉप पे चले जाएं, लाजमी तो नहीं जहाँ आप आए हैं वहीं लेके जानी है। तो इस तरह ये करें इंशाल्लाह। कस्टमर का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि देखे कस्टमर एक बोला है, दुकानदार एक्टिव है कस्टमर से, दुकानदार को पता है मैंने क्या करना है। तो कस्टमर का ये राइट बनता है कि अगर एक दुकान पे वो मुतमिन नहीं हो रहा, अगर दुकानदार उसकी बात नहीं मानता तो वो नेक्स्ट शॉप पे चले जाए। फिर उसको जब तक दुकानदार खोल के नहीं दिखाएगा तो कस्टमर कैसे परचेज़ करेगा। ये तो कस्टमर का नुकसान है ना, खुद अपना नुकसान करता है कि दुकानदार पे यकीन कर लेता है कि जैसे उसने कह दिया और वैसे ही हो गया। लाजमी नहीं ऐसे हो। ये भी बात इनकी सही है कि कस्टमर की जब तक तसल्ला ना होगी तो ये इनका भी नुकसान है और कस्टमर का तो नुकसान है ही है। क्योंकि ये अगर उसकी तसल्ला करवाएंगे तो कस्टमर का जो भरोसा है ना वो बना रहता है, वो फिर दोबारा भी आता है। तो ये भी बात इन्होंने क्लियर की है कि आप 1-2 शॉप से जाए। अमूमन ये शॉप वाले जो होते हैं वो सब ये बात नहीं बताते कि आप 2-3 शॉप पे जाएं। जब आप 2-3 शॉप पे जाएंगे तब आपको रेट का भी पता चल जाएगा, क्वालिटी का भी पता चल जाएगा। फिर आप खुद भी ये जज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी होगी और कौन सी 2 नंबर होगी। सुन्नत रसूल है माशाल्लाह हमारे दीन में है कि जब भी आप परचेज़ करो, बहस करो, मार्केट चेक करो। लाजिम नहीं है कि जहाँ आप चले गए वहाँ ही लेके जानी है, ये चीज़ है। हाँ जी, अक्सर ये दुकानों में होता है वो बहस नहीं करने देते और वो फ़िक्स प्राइस लिखा भी होता है और वो बोलते हैं ये फ़िक्स प्राइस है। और फ़िक्स प्राइस वाली दुकान पे नहीं जाना चाहिए और ऐसी दुकान पे आएँ जहाँ पे आप बहस भी कर सकें। और दुकानदार के लिए वो बहस करके जितना से जितना ऊपर रेट कर सकता है वो कर ले, और कस्टमर के लिए वो जितना से जितना कम करवा सकता है वो उतना कम करवा के वो चीज़ खरीद सकता है। और एक बात, जब भी कस्टमर किसी शॉप से कोई चीज़ परचेज़ करता है उसकी दुकान का पक्का बिल, उसकी स्टैंप लगी हो, उसकी गारंटी वगैरह लिखवा के लेके जाए। नेक्स्ट दुकानदार मानता ही नहीं है। हाँ जी, ये चीज़ को ज़हन में रखें। ये भी चीज़ क्लियर है कि जब तक आप जब गारंटी वगैरह वो दे या जो भी वो आपसे बात करे उस आपकी जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं तो उस हवाले से आप उससे बिल बनवाएं और उसके बिल पर उसकी दुकान की जो स्टैंप है वो लाजमी लें और ताकि आपको दोबारा परेशानी ना हो। अक्सर एक बात, जो दुकानदार आपको बिल नहीं देता दुकान के लेटर पैड पे तो समझ लें कि वो 2 नंबर है, उसका माल भी 2 नंबर है, वो दुकानदार भी 2 नंबर है। क्योंकि जो आदमी एक टैक्स पेड ही नहीं है, जिसका दुकान का पैड ही नहीं है, वो क्या दुकानदारी करेगा। ज़ाहिर है ये जो इसका स्टैंप होती है वो तो उसकी का पैड होना चाहिए और टैक्स पेड होना चाहिए, NTN नंबर उसमें मेंशन होना चाहिए, गारंटी क्लेम लिखे, स्टैंप लगाए। क्योंकि अगर जो 1 नंबर सामान बेचता है ना ज़ाहिर से बात वो टैक्स पेड भी होता है, फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसका लेटर हेड हो, पैड हो, उस पर बिल हो, गारंटी क्लेम हो, ये तरीकाकार होता है। लोग सादे कागज़ों में बिल देते हैं, नीचे एड्रेस गुजरांवाले का लिखा होता है, पंखों की फैक्ट्री का, और वो दुकान ढूंढता रहता है कस्टमर। बाद में गारंटी क्लेम भी नहीं होता, वो कहता है ये तो हमारा बिल ही नहीं है। जब भी परचेज़ करें दुकान का लेटर पैड पे बिल ले, गारंटी क्लेम लिखाए, स्टैंप लगाएं, कार्ड लें। फिर उसमें यह है कि वो दुकानदार कल को आपको आपकी हर बात मानेगा, गारंटी क्लेम भी करेगा।
इस चीज़ का लाजिम एहतियात कीजिए। और जो दुकानदार अपने पैड पे बिल नहीं देता उसे कोई सामान परचेज़ ना करें जो सादे कागज़ों में बिल देते हैं। ये जो आपने बताया अक्सर पैड पे यही लिखा main होता point है, अगर जो दुकानदार एक पैड ही नहीं बनाता अपना तो उसका माल भी 2 नंबर ही होगा, क्योंकि उसकी नीयत ही 2 नंबर है। फिर उसका यही मतलब है ना कि उसका अपना कुछ भी नहीं है। उसने टोटली 2 नंबर माल रखा है और उसको 1 नंबर करके बेचता है, इसलिए उसने अपना पैड नहीं देना। क्योंकि मेन पॉइंट ही है, जो बंदा अपनी दुकान का पैड नहीं देता समझ ले वो सामान भी 2 नंबर है। वो पैड वहाँ उस दुकान का पैड ही उसकी गारंटी देता है कि ये बंदा 1 नंबर है। वो उस फैक्ट्री का पैड यूज़ करता है जहाँ से वो सामान मंगवा रहा हो। लोकल पैड होते हैं, उनके नीचे एड्रेस गुजरांवाले का लिखा होता है। जब भी आप बिल लें उसमें देखें कि वो वही बाजार का उसी दुकान का पैड है। अक्सर ये होता है कि बिल गुजरांवाले का दुकान से सियालकोट में। तो अक्सर ये भी होता है पैड पे एड्रेस भी गलत होता है। एड्रेस ज़ाहिर सी बात है गलत आता है, वो तो गुजरांवाले की फैक्ट्रियों के एड्रेस होते हैं। बाद में दुकानदार कहता है ये मेरा बिल ही नहीं है। ये बात भी वही आ गई है कि जब तक आप वो उसकी दुकान का पैड हो, अगर पैड नहीं है तो कम से कम उसकी दुकान की स्टैंप उसकी अपनी हो, नंबर उसका हो, और वो जो बात करे उसको आप लिखवा लें, ताकि आपको दोबारा जब आप लेके आएँ किसी मसले के लिए या सर्विस के लिए लेके आएँ तो तब आपको परेशानी ना बने, और दुकानदार भी ये आपको ना बोल सके कि हमने आपको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं की है या इसके इतने चार्जेज़ हैं। अगर वो चार्जेज़ होंगे उसके तो वो पहले ही आपको क्लियर करेंगे और आप उधर लिखवा भी लेंगे। अगर फ्री होगा तो तब भी वो आपको लिख के देगा। तो इनसे गुफ्तगू करके अच्छा लगा, और आगे चलेंगे बाज़ार में और आपको फ्रिज की भी नई आइटम दिखाएँगे। नहीं आपने मेरा जी नाम भी बता दें, वैसे पूछा था पहले भी। फिरोज सुल्तान नेम है मेरा। मेजर मुनव्वर खान साहब का बरखुदार हूँ मैं। माशाल्लाह सियालकोट के रहायशी हम इधर के ही हैं माशाल्लाह। जी इन्होंने अपना नाम भी बताया, तो ये इनकी दुकान का जो एड्रेस है वो भी हमने आपको मेंशन कर दिया हुआ है। इधर आने के लिए इनका राबिता नंबर वगैरह जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकी दुकान का पूरा एड्रेस मिल जाएगा। अगर कोई यहाँ पे आके परचेज़ करना चाहे तो इधर तसल्ली से वो चीज़ खरीद सकता है। वो 2 नंबर वाला कोई भी काम नहीं होगा। भैया अपना नाम दोबारा बता दें। मेरा नाम मोहम्मद अदनान और मेरी दुकान का नाम अदनान इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रंक बाज़ार सियालकोट। ये इनका नाम और इनकी दुकान का जो पूरा एड्रेस है इन्होंने बता दी है, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे मिल जाएगा। तो इस हवाले से मैं बताएं, अभी ये गर्मी का सीज़न आने लगा, अक्सर ये फैक्ट्रियों में और ये लोगों ने फीस बिल भी लगाए होते हैं। ये सर लोग लगाते हैं रफ़ाए आमा के लिए, स्कूलों में लगते हैं, कॉलेजेस में लगते हैं, फैक्ट्रीज में लगते हैं। ये लोग इनको ठंडा पानी प्रोवाइड करने के लिए ये सर बेहतरीन चीज़ है, लोग रफ़ाए आमा के लिए भी यूज़ करते हैं। हम इसकी स्पेशल प्राइसेस देंगे। हमारे पास इसमें नेशनल कंपनी में, एस्पायर में, फिशर में काफ़ी कंपनियां अवेलेबल हैं हमारे पास, और ये इनकी प्राइसेस हम बहुत मुनासिब दे रहे हैं। और इनकी टेक्नोलॉजी में क्या क्या है सर? इसमें कंप्रेसर होता है। मेन चीज़ ये है कि कंप्रेसर है, कॉपर कंडक्टर है, ये 2 चीज़ें इसमें होती हैं, और नॉन मैग्नेट टैंक होता है जो जिसके अंदर पानी स्टोर होता है, और ये थोड़ी ही देर में 15 से 20 मिनट में चिल पानी प्रोवाइड करता है। इसमें सर साइजेस होते हैं 45, जैसे 35 लीटर है वो 1 घंटे में 70% जो है ना पानी पी सकते हैं। उसके बाद इसका साइज़ आ जाता है 45 लीटर। 45 में आप 1 घंटे में 90 बंदे पानी पी सकते हैं। इसके बाद 65 आ जाता है कि 130 बंदे इसमें 1 आवर में पानी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 3 टैब वाला आ जाता है 85 लीटर में। 85 लीटर में आप जो है ना 150 बंदे 1 घंटे में पानी पी सकते हैं 1 आवर में। देखने में ये शायद तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन साइज देखने में सेम होते हैं, पर इसमें ना कैपेसिटी का डिफरेंस होता है, इसमें कंप्रेसर का भी डिफरेंस होता है। ये अब 45 लीटर में है, इसमें जो नॉर्मल मीडियम फ्रीज का कंप्रेसर होता है, इसमें फिर ये बड़ा आ जाता है 65 लीटर। जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे कंप्रेसर भी इसका बढ़ता जाएगा। तो इनकी कीमतें कितनी कितनी हैं? इसमें सर ये है कि हम स्पेशल आपकी चैनल के तौर से स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। हमारे पास ये सर चंद दिनों के लिए हम इसकी स्टार्ट सीज़न की लगा रहे हैं सेल, उसमें आपका एंड पे भी लगाते हैं और स्टार्ट पे भी लगाते हैं। हम आपको स्पेशल प्राइस 35 लीटर में नेशनल कंपनी का सर स्पेशल रेट के साथ 38,000 में ऑफ़र कर रहे हैं। उसके बाद 45 जो लीटर का है हम आपको 42 में ऑफ़र कर रहे हैं। उसके बाद 65 वाला 44 में ऑफ़र कर रहे हैं। इसके बाद जो 85 लीटर वाला है वो हम आपको 46 में प्रोवाइड करके देंगे स्पेशल डिस्काउंट के साथ। ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ कर रहे हैं? ये सर माइनर सी बिजली यूज़ होती है। ये फर्स्ट टाइम जब इसको लगाते हैं तो ये 150-140 खींचता है, बाद में जो अब ये रनिंग में आ जाता है तो इसके टोटल 120 वाट होते हैं। ये भी तकरीबन एनर्जी सेवर ही है। ये एनर्जी सेवर है, बिल्कुल एनर्जी सेवर है। इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी एनर्जी सेवर है।
तो ठंडा भी तेज़ी से कर देते हैं, तेज़ी से करता है। इसमें सर ये मार्केट में नॉर्मल चीज़ें भी अवेलेबल हैं, जैसे कि अमेरिकन कंप्रेसर आते हैं बाहर से, वो सर बॉडी स्ट्रक्चर तो न्यू होता है, उसके अंदर कंप्रेसर जो वो पुराना यूज़ करते हैं कटा हुआ होता है, उसको दोबारा रिपेयर करके दोबारा उसको नए कलर करके नए स्टिकर लगा के देते हैं, जिनकी प्राइसेस मार्केट में अगर कोई कस्टमर आता है उनकी वो हम प्राइसेस बताते हैं, वो हमें कहते हैं जी आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि इसके अंदर जो कंप्रेसर है वो न्यू ही है, वो पुराना काबली कंप्रेसर लगा हुआ है। उसमें सर कॉपर कंडक्टर का मेन इसमें रिव्यू होता है कि कॉपर कंडक्टर होगा, भर गर्मी में भी आपका जो पानी ज़बरदस्त ये चिल करेगा। तो इसमें भी ये टेक्नोलॉजी आप इंपोर्ट ही करते हैं कि ये मेड पाकिस्तान में? ये मेड इन पाकिस्तान सर, ये लाहौर में बन रहा है, ये लाहौर से आता बन के सर सारा। तो ये भी आप बताया है कि यहाँ पे जो कंप्रेसर्स वगैरह ये से चाइना से इंपोर्ट होते हैं, जो न्यू कंप्रेसर है, बकाया जो दूसरे जो कम प्राइसेस में सेल कर रहे हैं उसकी कंप्लेन बहुत ज़्यादा होती है, वो मार्केट में कॉबली कंप्रेसर वाले होते हैं। तो ये इसमें कैसे पता चलेगा कि ये जिसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है यूज़ है या न्यू? ये सर वारंटी पे डिपेंड करता है, मेन चीज़ है जो न्यू कंप्रेसर है उसकी 2 ईयर की वारंटी होती है, ठीक है, और 2 ईयर इस हिसाब से होता है, बेसिकली वारंटी 1 ईयर की होती है पर 2 सीजन में जाती है। 6 मंथ आपको पता है ये चलना होता है गर्मियों में, और 6 मंथ नेक्स्ट सीजन में चलना होता है, इसलिए सीजन 2 होते हैं, वारंटी 1 साल ही बनती है। इस 2 सीजन तक? हाँ जी, 2 सीजन तक। इसमें भी सर्विस होती है? नहीं करते, वो करते हैं जी 2 साल गारंटी है या वारंटी है, तो बस 2 साल वारंटी बंद तो जाती है, होता है 1 सीजन ही है, 2 सीजन होते हैं 1 साल कहलाता है। तो ये वारंटी है, यहाँ पे गारंटी नहीं है? इसमें सर हम इस आज की गारंटी अवेल कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता 1 ईयर में सर इसका कंप्रेसर खराब हो जाता है, रिले खराब हो जाता है, कोई भी चीज़ इसमें सर खराब हो जाती है, हम उसी टाइम इसको रिप्लेस करेंगे। 1 दिन का हमारा टाइम होता है, अगर कोई भी कस्टमर इसको लेके जाता है ये वर्किंग नहीं कर रहा, तो आप सर हमें कॉल करते हैं, हमें एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, हम आपको 1 दिन का टाइम देते हैं, दूसरे दिन कोई भी चीज़ इसमें डलनी है, चाहे कंप्रेसर डलना है, कोई भी चीज़ इसमें डलनी है, हम उसी टाइम उसमें डालेंगे विदाउट चार्जेस। उसके कोई चार्जिंग? जो चीज़ आप उसमें डालेंगे वो भी न्यू होगी, सेकंड हैंड? हाँ, न्यू होगी, वो कस्टमर के सामने डलेगी, उनकी आंखों के सामने डलेगी। तो जिसमें जो सेकंड हैंड कंप्रेसर आते हैं, हाँ, तो उसकी वो गारंटी कोई नहीं देता? वो सर उसकी भी वारंटी होती है, पर वो 6 मंथ की देते हैं कस्टमर, उसकी वो भी साल की दे के ना, तो वो बस ये है कि कस्टमर को तंग करने वाली बात है, ये भी लॉलीपॉप देने वाली बात है कि वो कस्टमर को ऐसे बातों में उलझा देते हैं कि उसे समझ में, जब वो दोबारा आता है तो ये सीजन स्टार्ट की बड़ी अच्छी ऑफर दे रहे हैं। आप अगर मार्केट में विजिट करते हैं, आप इनकी प्राइसेस चेक करें, आपको इंशाल्लाह हमारी प्राइसेस बहुत मुनासिब हैं, बहुत मुनासिब हैं। ये हमने चंद दिन के लिए आपके चैनल के तावन से हम आपको फेवर दे रहे हैं। ये इन्होंने बता दिया है कि ये जो ऑफ़र इन्होंने बताई है ना, ये महदूद मुद्दत के लिए है, और जितनी जल्दी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं ये उतनी, क्योंकि ये काम की चीज़ है। इसे फैक्ट्रियों में, घरों में, और अक्सर लोगों ने इन्हें अपने घर के बाहर भी लगाया होता है, ताकि जो आम लोग होते हैं वो भी रास्ते से गुज़रते वक्त पानी ठंडा जो है ना पी सकते हैं, उन्हें मिल जाता है। तो ये भी हर चीज़ इसकी ज़रूरत होती है। तो प्राइसेस अगर देखी जाए क्वालिटी के हिसाब से, और एक कंपनी भी ये बहुत बड़ी नेशनल कंपनी है पाकिस्तान की, तो इसमें प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी हैं। मार्केट के हिसाब से देखें, क्योंकि हम तो मार्केट का विज़िट करते हैं तो इतने रेट कम नहीं मिलते। तो इन्होंने बताया कि ये कुछ देर के लिए ये ऑफ़र है। इनका नंबर जो वो भी आपको मेंशन हो गया हुआ है, तो आप इनसे फ़ोन पे भी रब्ता करके रेट क्लियर करके तो ये आप चीज़ खरीद सकते हैं। इसकी होम डिलीवरी भी हो जाती है सारे, इसकी हम फ्री होम डिलीवरी देंगे सर, तो आपके चैनल के तावन से। तो उसके लिए जो अगर वो आपको शहर के अंदर है, अगर आप किसी गाँव साइड पर आते हैं उसके फिर चार्जेस कॉस्ट होंगे। इसकी जो पेमेंट होती है, अगर वो को आपको इजी पैसा वगैरह से भी कैश इजी पैसा कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फुल पेमेंट पे? हाँ, फुल पेमेंट पे हम जो इसकी अगर कोई एडवांस करता है उस पे ये आपको उसको डिलीवरी नहीं करते? अगर आप वो सिटी में एडवांस हमें पे कर देता, बकाया पेमेंट आप चेक करके अपने घर पे तसल्ली करके दे सकते हैं शहर के अंदर। ये आप हाफ पेमेंट में इनको आधी पेमेंट दे के तो इसको आप अपने होम पे एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। उधर दोबारा चेक करेंगे, जब आपकी तसल्ला हो जाएगी मुकम्मल, फिर आप उस वक्त दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। अगर फुल पेमेंट भी करना चाहे तो ये इनके इजी पैसा अकाउंट वगैरह जो भी ये आपको बताएंगे, या बैंक अकाउंट होगा तो आप उधर भी ट्रांसफ़र करके तो ये आपको 0300 जैज़ कैश में, इजी पैसा में 0300 717 995। ये नंबर इन्होंने बताया। अगर ये थोड़ी स्लो करके भी देख सकते हैं, अगर नहीं तो हम इनका जो इजी पैसा का नंबर है ना अकाउंट का, वो भी हम मेंशन कर देंगे वीडियो के किसी भी हिस्से में, आपको वो नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर मिल जाएगा। तो आप इसे होम के लिए भी मंगवा सकते हैं, होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। तो इनसे भी गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी ज़्यादा इनकी नई आइटम जो देखने को मिली थी।
तो ये भी इंशाल्लाह ये बता रहे हैं कि कुछ देर तक इनके पास मज़ीद नई आइटम आने वाली हैं जो इन्होंने इंपोर्ट करवाई हुई है। ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। इन्होंने वो नई आइटम जो है ना गर्मी क्योंकि सीज़न स्टार्ट होने वाला है 1-2 मंथ की बात है, तो जैसे ही इनका वो स्टॉक आ जाएगा तो ये हमें कॉल करेंगे, फिर हमको उनका भी रिव्यू करवाएंगे और आपको बताएंगे कि उन टेक्नोलॉजी में क्या क्या नई चीज़ें अपडेटेड है और उसकी प्राइस में कितनी कमी है या कितना इजाफा देखने को मिलता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।